नमस्कार। आज हम पौराणिक कथाओं के पन्नों से एक ऐसी कहानी में गोता लगाएंगे जो किसी कह सकते हैं दुर्घटना, एक श्राप और एक बहुत बड़े दिव्य उद्देश्य के धागों से बुनी हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों न लगे, किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकती है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक प्रमुख देवता का सिर ही उनके धड़ से अलग करना पड़ा? इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है एक जोरदार धमाके से। सोचिए, एक ऐसी गूंज जिसने तीनों लोकों को हिला कर रख दिया और एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असल में हुआ क्या था। ये कोई युद्ध नहीं था, ना ही कोई हमला, बल्कि कुछ और ही था। तो बात कुछ ऐसी है कि हजारों सालों तक चले एक लंबे और थका देने वाले युद्ध के बाद भगवान विष्णु बहुत ज्यादा थक गए थे। वो इतनी गहरी नींद में चले गए थे कि उन्होंने अपने शक्तिशाली धनुष को ही तकिए की तरह इस्तेमाल किया और उसकी डोरी पर अपना सिर टिकाकर सो गए। अब सारे देवता परेशान कि विष्णु जी को जगाया कैसे जाए, क्योंकि उनकी नींद तो टूट ही नहीं रही थी। तब ब्रह्मा और शिव ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने दीमकों को पैदा किया और उन्हें धनुष की डोरी कुतरने का काम सौंपा। अब जैसे ही दीमकों ने उस डोरी को काटा तो सोचिए, उस डोरी में जो हजारों सालों का तनाव था वो एक पल में आजाद हो गया। एक जोरदार धमाका हुआ और उसी की शक्ति से भगवान विष्णु का सिर उनके धड़ से अलग हो गया। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। जैसा कि पौराणिक कथाओं में अक्सर होता है, हर घटना के पीछे कोई ना कोई गहरा कारण छिपा होता है, और इस मामले में वो कारण था एक बहुत पुराना श्राप। जी हाँ, इस पूरी चौंकाने वाली घटना के पीछे देवी लक्ष्मी का दिया हुआ एक श्राप काम कर रहा था। एक ऐसी बात जो बहुत बहुत पहले हुई थी, लेकिन उसका असर अब जाकर सामने आया था। तो हुआ यूं था कि एक बार भगवान विष्णु किसी बात पर जोर से मुस्कुरा दिए, लेकिन देवी लक्ष्मी को एक गलतफहमी हो गई। उन्हें लगा कि विष्णु जी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बस उसी पल के क्रोध ने एक बहुत शक्तिशाली श्राप को जन्म दे दिया। और वो श्राप था, जिस मुख से आप मुझ पर हंस रहे हैं वो आपके धड़ से अलग हो जाए। कहते हैं ना, शब्द बाण की तरह होते हैं, और देवी के मुख से निकले ये शब्द बस सही समय का इंतजार कर रहे थे अपना असर दिखाने के लिए। अब कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है जो इस पूरी पहेली को और भी दिलचस्प बना देता है। देखिए, उसी समय एक बहुत ही शक्तिशाली असुर पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ था। इस असुर का नाम था हयग्रीव। उसने कड़ी तपस्या करके एक ऐसा वरदान पा लिया था जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। उसे कोई भी देवता या मनुष्य मार ही नहीं सकता था, सिवाय एक बहुत ही खास शर्त के। और वो शर्त ये थी कि उसकी मृत्यु केवल उसी के हाथों हो सकती है जिसका शरीर तो इंसान का हो, लेकिन सिर घोड़े का। अब ये एक ऐसी शर्त थी जो उस समय लगभग असंभव लगती थी। ऐसा प्राणी भला मिलेगा कहां? और बस यहीं पर आकर हमारी कहानी की दोनों अलग अलग दिखने वाली कड़ियां एक साथ जुड़ जाती हैं। सोचिए, एक तरफ विष्णु जी का सिर रहित शरीर और दूसरी तरफ एक ऐसा असुर जिसे मारने के लिए घोड़े के सिर वाले देवता की ही जरूरत थी। और यहीं पर पहेली के सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर एकदम फिट बैठ जाते हैं। ये वो आहा वाला पल है। एक तरफ समस्या थी और दूसरी तरफ एक बहुत ही अजीब लेकिन बिल्कुल सटीक समाधान। जो घटना एक भयानक दुर्घटना लग रही थी, वही अब ब्रह्मांड को बचाने का इकलौता रास्ता बन गई थी। देवताओं को तुरंत रास्ता दिख गया। उन्होंने देवशिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया और उन्होंने एक सफेद घोड़े का सिर लेकर उसे भगवान विष्णु के धड़ पर स्थापित कर दिया, और इस तरह जन्म हुआ भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार का। तो इस पूरी अविश्वसनीय कहानी का सार क्या है? इसका असली मतलब क्या निकलता है? यह सिर्फ एक दुर्घटना और उसके समाधान की कहानी नहीं है। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। हयग्रीव अवतार लेने का उद्देश्य दोहरा था। पहला तो उस अजेय असुर का वध करना जो उन्होंने किया, और दूसरा उन असुरों द्वारा चुराए गए पवित्र वेदों को वापस लाना था। और जानते हैं, इसी वजह से भगवान हयग्रीव को ज्ञान और बुद्धि का देवता भी माना जाता है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि एक श्राप
और एक भयानक दुर्घटना, ये दोनों मिलकर एक बड़े और दिव्य उद्देश्य को पूरा करने का जरिया बन गए। जो घटनाएं अपने आप में कितनी नकारात्मक लग रही थी, वो असल में एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा थी। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हमारे जीवन में होने वाली गलतियां, हमारी छोटी छोटी भूलें या बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी किसी ऐसे बड़े उद्देश्य का हिस्सा हो सकती हैं जिसे हम शायद उस पल में समझ नहीं पाते? इस पर सोचिएगा जरूर।